नीवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जंबेश्वर जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी, जंप वाणी, शब्द वाणी, अमृतमय वाणी, जिया न जुक्ति मुआ न मुक्ति प्रदान करने वाली वाणी। शब्द संख्या 2। गुरु महाराज जाम्बो जी ये शब्द उद्धरण कानावत को कहते हैं। ये वीडियो आपने देख ली होगी और नहीं देखी तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैं वहाँ लिंक शेयर कर दूँगी। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, मोरे छाया न माया लोही न मासु रक्तो न धातु मोरे माए न बापू। मतलब मोरे मेरे छाया प्राय सभी सांसारिक जीव माया की छाया में ही रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उनको सत्य असत्य का विवेक नहीं हो पाता। किंतु जंबेश्वर जी कहते हैं, हे उद्धरण, मेरे इस शुद्ध स्वरूप में न तो माया है और न ही माया की अज्ञान रूपी छाया है, अर्थात उन लोगों की भांति मैं मायाचित नहीं हूँ, माया के अनुसार चलने वाला नहीं हूँ। इस शुद्ध स्वरूप चैतन्य आत्मा में 5 भौतिक शरीर की भांति लहू, मांस, रक्त और धातु नहीं है। इस निर्गुण निराकार सच्चिदानंद, श्रीमद् भागवत गीता में परमात्मा के रूप का वर्णन हुआ है, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य, चित्त और आनंद। आत्मा के न तो कोई माता है न कोई पिता है। यहाँ पर आत्मा ब्रह्म के अनुसार आत्मा परमात्मा दोनों का अभेद प्रतिपादन किया गया है। मतलब वो ब्रह्म ही स्वयं श्री हरि विष्णु नारायण जी गुरु महाराज जाम्बो जी है। आपने आपू रोई न रापू कपने कलापू दुख न सरापू। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, आपन आपू, मैं स्वयं में अपने आप में स्थिर हूँ, अर्थात अपने जीवन यापन करने के लिए मुझे किसी सहारे की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। वन्य जीवन की भांति आवश्यकताओं से, अन्य जीवन की भांति आवश्यकताओं से मेरा जीवन नहीं है। दुर्गुणों से निर्मूल होकर शुद्ध सात्विक हो चुका हूँ, इसलिए मैं सभी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि यहाँ नहीं है। जब क्रोध नहीं है तो दुख नहीं होगा और दुख नहीं होने से कोई श्राप नहीं दे सकता। दुख नहीं होने से कोई श्राप नहीं दे सकता और किंतु केवल आशीर्वाद ही दे सकता है। जिस इंसान को दुख नहीं होगा वो तो केवल आशीर्वाद ही दे सकता है। लोई अलोई त्यों तीर लोई ऐसा न कोई जंपा भी सोई जी जपिए आवागमन न हुई। उद्धरण ने पूछा कि हे देव, जब आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है तो आप जप किसका करते हो, किसका स्मरण करते हो? गुरु महाराज जंबेश्वर जी कहते हैं, यह बात तुम्हारी ठीक है, किंतु इस जड़ चैतन्य 3 लोकों में कहीं भी उस चेतना शक्ति की से खाली नहीं है। सर्वत्र वह चेतना शक्ति व्यापक है, सर्वत्र परमात्मा का भजन हो रहा है। परमेश्वर का भजन करने से मृत्यु का चक्कर छूट जाता है, आवागमन का चक्कर छूट जाता है, क्योंकि जैसी उपासना करता है वह उपासक भी वैसा ही हो जाता है। अमर तत्व की साधना करने वाला व्यक्ति को, करने वाले जीव को अमर पद प्राप्त हो जाता है। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, मोरी आद न जानत मैयल धुआं बखानत उर्द ढाकले तीर सूलू। हे उद्धरण, मेरे शुद्ध स्वरूप परमात्मा की आदि कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक आदि स्वरूप में स्थित था तब तो सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तब तक सृष्टि का मानव
परमात्मा के प्रथम रूप को कैसे जान सकेगा, किंतु अनुमान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा सकता है। जैसे पर्वत पर धुआं निकलता हुआ देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, उसी प्रकार से कार्य रूप जगत को देख करने के कारण स्वरूप परमात्मा का अनुभव मात्र ही होता है, उसे प्रत्यक्ष कदापि भी नहीं देख सकते। यह उदाहरण दैहिक, दैविक तथा भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं जो सदा ही सूल की तरह ऊपर उठे हुए चुभते रहते हैं। इनको ढकने का प्रयत्न कर, यही इस समय कर्तव्य है। व्यर्थ के वाद विवाद में पड़कर समय को बर्बाद मत कर। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, आद अना तो हमरा चीलो, हमें सिर जीलो सैकूण। इस वर्तमान तथा इससे पूर्व सृष्टि की रचना तो परमात्मा स्वरूप मैंने ही की थी। तब प्रश्न उठता है कि परमात्मा की रचने करने वाला भी तो कोई होगा। यदि यहाँ पर कार्य का कारण भाव की कल्पना करते हैं तो अनावस्था दोष आता है। इसलिए जम्बेश्वर भगवान जी कहते हैं कि हमारी सृजना करने वाला कोई भी नहीं है। यदि कोई होता है तो उसका भी कर्ता और होगा तो उसका भी कोई और अन्यायवस्था दोष है। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, मैं जोगी के भोगी के अल्प आहारी, ज्ञानी के ध्यानी के निज कर्माधारी। हमारे जैसे अवतारी पुरुष योगी है या भोगी है तथा अथवा थोड़ा आहार करने वाले हैं, या हम ज्ञानी हैं अथवा ध्यान करने वाले ध्यानी हैं तथा स्वकीय कर्तव्य कर्म का पालन करने वाले हैं। शोखी के पोखी के जल बिंबाधारी, दया धर्म थाप ले निज बाला ब्रह्मचारी। हम आप किसी का शोषण करने वाले हैं। गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, शोकी के पोखी या जल के प्रतिबिंब रूप में या स्वयं सूर्य सदृश बिंब रूप है। हे उदाहरण, मैं क्या कहूँ, इसकी चिंता तुम छोड़ो। परमात्मा अवतार धारण किस रूप में करते हैं इसका कोई निश्चय नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि परमात्मा किसी भी रूप में आ सकते हैं, किंतु यहाँ पर मुझे दया धर्म की स्थापना करने वाले बाल ब्रह्मचारी रूप में ही समझो। इसी के साथ शब्द नंबर 2 हमारा समाप्त होता है। आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं भूल हो जाए, त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना और मेरा मार्गदर्शन करना जी। निवन प्रणाम। हरि ओम विष्णु।